हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2023, उसके बाद बीएड वर्सेस एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी खबर क्या है। क्या वाले डीएलएड वाले फिर खतरे में, या कौन बाहर होगा या कौन नहीं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। उसके बाद हम आपको बताएं, कल देखिए जैसा कि पटना हाई कोर्ट का आर्डर आता है, जजमेंट आता है, जो जजमेंट रिजर्व रखा गया 6वें चरण की भर्ती में, उसमें बीएड को बाहर कर दिया गया। बीएड के लिए बहुत बड़ा झटका है। जो नौकरी में चयनित थे उनको भी बाहर किया गया और उसमें एक साफ साफ कहा गया है कि इसके स्थान पर डीएलएड वाले भर्ती किए जाएं। अब सोचिए, अब इसमें न सरकार की मंशा समझ में आ रही है, न न्यायालय की मंशा समझ में आ रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को ही नुकसान करना पड़ा। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि एक नोटिस वायरल हो रहा है, जो देखिए, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई, इसमें देख लेते हैं। प्रेषक शिव कुमार शर्मा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थान शिक्षा जमुई, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला जमुई। विषय क्या है? एनआईएस के तहत डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की सूची को उपलब्ध कराने के संबंध में कल 5/12/2023 का है नोटिस था। महाशय, उपयुक्त विषय में संबंधित अंकित करना है कि एनआईएस डीएलएड के तहत 18 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों की सूची विहित पत्र में 2 दिनों के अंदर हतोत्साहित कार्यक्रम में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, चाहे उनका नियोजन हुआ हो या नहीं। कहने का मतलब, चाहे नियोजन के द्वारा हुआ या डायरेक्ट जैसे भी हुआ हो, कहने का मतलब आपको बताएं, ये एक नोटिस बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। अब इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि एनआईएस डीएलएड की है। इसमें मांगा गया है कि जितने एनआईएस डीएलएड के नियोजित शिक्षक हैं, जो शिक्षक में कार्य कर रहे हैं, उनकी सूची मांगी गई है। और उसको सोचिए, देखिए, सूची मांगने का क्या मतलब है कि जैसे जो शिक्षक बन के शिक्षक पद पे कार्यरत हैं, उनको लिस्ट मांगी गई है, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो एनआईएस डीएलएड के 18 माह कोर्स करने के बाद वो शिक्षक बने हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक में हो चाहे जैसे, तो उनकी सूची मांगी गई। अब उसके आधार पर क्या होगा आगे भी देख लेते हैं। महाशय, उपयुक्त विषय में संबंध में अंकित का एनआईएस डीएलएड माह के प्रशिक्षण करने वाले शिक्षकों की सूची विहित पत्र प्राप्ति में 2 दिनों के अंदर अधोसाहित कार्यालय उपलब्ध कराने की सुनिश्चित करें, चाहे उनका नियोजन हुआ हो या बीपीएससी से उत्तीर्ण हो। कहने का मतलब, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग के थ्रू ही उनका नियोजन हुआ हो, कहने मतलब उनका चयन हुआ, इनकी सूची पूरी मांगी गई। आप देख सकते हैं, विवाह सभाजन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा जमुई, 5/12/2023, सिग्नेचर सहित, और बिल्कुल अथेंटिक, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस पे आप जाके बिहार के साइट पे जाके देख सकते हैं। कहने का मतलब, इसमें अब ये नहीं समझ में आ रहा है अभी तक, तो कल देखिए जजमेंट आता, बीएड की सूची जारी कर दी गई कि इनको बाहर किया जाए। अब एनआईएस डीएलएड के लिए ऐसी खबर आ रही है। अब क्या जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि भाई एनआईएस डीएलएड वैलिड नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ ये लिखा गया है एनआईएस डीएलएड 2017 से 2019 तक के लिए है। उसके बाद से जो नियोजित हुए हैं, जो चयनित हुए हैं, चाहे बीपीएससी के थ्रू हुए हों या नियोजित शिक्षक हुए हों, उनकी सूची मांगी गई है। अब इसमें क्या होगी प्रतिक्रिया, क्या नहीं, इसका भी स्पष्ट हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जैसा भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको सूचित करेंगे। लेकिन जैसा मुद्दा देखने को मिल रहा है, अब आप समझिए, कहीं बीएड को बाहर किया जा रहा है, कहीं एनआईएस डीएलएड को बाहर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई हो रही है, और इसकी और लड़ रहे हैं बच्चे। इसमें नुकसान विद्यार्थियों का है, स्टूडेंट्स का है। अगर जो चयनित हो गए हैं, जो नहीं चयनित हो, फिर भी नुकसान उन्हीं का है। इसमें सरकार की सारी रणनीति है। आप देखिए सरकार इसमें क्या चाहती है, सरकार की मंशा क्या है। वो सरकार लाती है, गजट लाती है, सरकार नोटिफिकेशन लाती है, सरकार सब कुछ कराती है, बाद में सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके हम केस हार रहे हैं, तो विद्यार्थी को नुकसान हो रहा है। सरकार अपना काम करती है उल्टा सीधा, और उन भुगतना विद्यार्थी को पड़ रहा है। अब क्या लगता है कि इनको बाहर किया जाएगा, अंदर किया जाएगा? ये बड़ी मंशा की दिक्कतें हैं, बड़ी समस्या बनती जा रही है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करके पूछ रहे हैं, सर ऐसा क्या होने वाला है? अब देखिए, जब तक इसका क्लियरिफिकेशन नहीं होता, आप मतलब चिंता की ना करें, जो होगा सामने आ जाएगा। यही खबर थी। अगर वीडियो पसंद आता है, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, सभी का दिन शुभ हो। और बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, देखो जो कुछ होगा सभी के लिए होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस